ये कहानी रमन के बारे में है। रमन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी कई दुकानें शहर में हैं। लेकिन हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब रमन की पहली दुकान लगभग 25 साल पहले शहर के एक बड़े मशहूर मॉल में खुली थी। और ये एक रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान थी। बहुत बड़ा स्टोर था और हर एक तरह का उसमें रेडीमेड गारमेंट्स मिलता था। काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े वहाँ पर मिलते थे। उसने जब ये दुकान वहाँ पर ख़रीदी तो उस समय उस मॉल में काफ़ी लोग रोज़ आते जाते थे। और ये सोचकर उसने उस दुकान के लिए बहुत बड़ी रकम लगाई और कई लोग उसके दुकान में काम करते थे। और दुकान खुलने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसे बहुत नुकसान हो रहा है और ग्राहक बहुत कम आ रहे थे उसके दुकान में। करीब 6-8 महीने हो गए और अभी भी दुकान ने वो बिज़नेस नहीं पकड़ा जो रमन को उम्मीद थी। बहुत बड़ा घाटा हो रहा था उसको। बहुत चिंतित रहने लगा रमन और अपने कई साथी और जो बिज़नेस में और दूसरे उसके जानने वाले लोग थे उनके साथ उसने सलाह मशविरा की और अपनी परेशानी भी उनके साथ साझा की। उनके टिप्स भी उसने इस्तेमाल किए, मगर ज़्यादा कुछ फ़ायदा उसे नहीं मिला। और बस वो इस चिंता में अब लगा हुआ था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि उसका नुकसान बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन वो बहुत उदास अ, होकर अपने जगह पर दुकान में बैठा हुआ था और उसके लोग सामान ठीक कर रहे थे दुकान में। उसी समय एक लगभग 50-55 साल की उम्र के सत्या जी दुकान में आए और उसके काउंटर के पास गए। तो तुरंत रमन ने उनको बैठने के लिए एक जगह दी और उनको एक गिलास पानी दिया और फिर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सत्या जी ने उसको कुछ सामान दिखाने के लिए कहा। कुछ ब्लेज़र्स हैं, कुछ सूट है, साड़ी हैं। वो सब वो देखे। उसके रेट्स उन्होंने उससे पता किया और बातचीत में एक ऐसा रेट उन्हें मिल गया जो वो खोज रहे थे। और उसके बाद उन्होंने रमन को कहा कि आप आइए काउंटर पर, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। और फिर दोनों काउंटर पर आकर बैठ गए और रमन जी ने अपने जेब से एक बहुत बड़ी लिस्ट निकाली। उसमें लगभग 70 लोगों के अलग अलग तरह के कपड़े का लिस्ट था जो उसने रमन को दी और कहा कि ये सारे कपड़े आप एक जगह रखें और फिर इसके बाद इसको हम लोग फाइनल पैक करा देंगे। हमारे और भी साथी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे और वो लोग भी इसको देख लेंगे और ये सामान सब पैक कर दीजिए। तो रमन ने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि
ये सामान है और ये लिस्ट है, और इस तरह से सारा सामान तुम लोग जितना जल्दी हो तैयार करो। और सत्या जी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि एक बार तुम्हारा काम ख़त्म हो तो वो अपने और साथियों को बुलाएंगे और फिर सामान को फाइनल कर देंगे। उसके आदमी काम में व्यस्त हो गए और सत्या जी अपनी जगह पर बैठे थे। इतने में रमन ने कहा कि आप आए मेरे साथ और हम लोग ऑफिस में थोड़ी देर बैठते हैं। और फिर उसने एक अपने आदमी को बोला कि थोड़ा वो कुछ चाय कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए ले आओ, और फिर वो सत्या जी के साथ वहाँ बैठ गया। उसने सत्या जी के तरफ देखा और उसके आवाज़ में एक भारीपन आ गया और आंखों में आंसू आ गए। वो सत्या जी के तरफ उनके पांव छूने के लिए झुकने लगा। सत्या जी ने उसे रोका और कहा कि क्या बात है, आप आराम से बैठो और बताओ क्या बात है। रमन ने अपनी पूरी वो जो मुश्किलों का समय था वो पूरा कहानी उसको बताया सत्या जी को। और सत्या जी ने उसकी बात पूरी सुनी, और जो खुशी उसके चेहरे पर अभी दिख रही थी रमन के, वो उन्हें बहुत सुकून दे रहा था। एक नौजवान एक आदमी जो परिश्रम कर रहा है और अपने काम में लगा हुआ है, और कुछ भी करके भी उसका बिजनेस नहीं हो रहा था, और आज जो उसके चेहरे पर ये चमक है, बहुत सत्या जी खुश हुए उसे देखकर। और सारी बात जब रमन ने उनको बताई तो सत्या जी ने कहा कि इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं थी, और तुम तो अभी नौजवान हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी ज़िंदगी तुम्हें समझना बाकी है। तुम्हें ऐसा लगता था कि हमने दुकान खरीद ली, अपना पैसा लगा दिया, अब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें पैसा भी मिलने लगेगा। ज़िंदगी ऐसी नहीं है, सब कुछ हम नहीं करते हैं इसमें। जो तुम्हारा काम है वो तुम कर रहे हो और वो करते रहो, लेकिन ग्राहक वो तुम्हारे नहीं होते हैं। ग्राहक जो हैं वो तुम्हारी तकदीर तुमको भेजता है, और उसका हम सबको इंतज़ार करना चाहिए और उसमें भरोसा रखना चाहिए। और जब समय विपरीत हो, जब हम मुश्किल में होते हैं, तो वृक्षों की तरफ देखो। ये जो पेड़ हैं, कोई भी मौसम हो, कुछ भी होता है, इनके अंदर एक भरोसा दिखता है। ये नहीं झुकते हैं, ये नहीं जाते हैं छोड़कर अपनी जगह, ये वहीं पर उसी तरह से खड़े रहते हैं। और फिर देखते 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 उसमें फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, लोग आसपास बैठने लगते हैं, और वो वृक्ष के आसपास एक पूरी ज़िंदगी बस जाती है। और यही हम लोग को सीखना चाहिए, और हमको भरोसा रखना चाहिए कि समय एक जैसा नहीं होगा, और अच्छे काम अगर हम कर रहे हैं तो फल भी अच्छा ही होगा। हाँ, समय की जहाँ तक बात है उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए और निराश कभी नहीं होना चाहिए। तो मैं भी आज तुम्हारी दुकान पर जो आया हूँ, तुमने मुझे नहीं बुलाया है, मैं भी तुम्हारी दुकान के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, मगर आज दिन तुम्हारा है, ये तुम्हारी तकदीर है कि मैं इतना बड़ा ऑर्डर जिसकी कीमत लगभग 15-20 लाख रुपए की होगी, उतने सामान खरीदने मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे दुकान की ये स्थिति है और तुम इतनी परेशानी से गुजर रहे हो। तो ज़िंदगी में भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, और चीज़ें ऐसे ही थोड़ी अच्छी, थोड़ी दर्द भरी,
ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमें इसे मान लेना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने रमन को कहा कि हम बहुत खुश हैं कि तुमने इतनी हिम्मत दिखाई और अभी भी जिस तरह से तुम अपने काम में लगे हो उससे वो दिन दूर नहीं जब तुम एक बहुत अच्छे सधे हुए बिजनेसमैन हो जाओगे और तुम्हारे पास काफ़ी कुछ होगा आने वाले वर्षों में। और लगभग आज 25-30 साल हो गए उस घटना के, और आज रमन शहर के बहुत धनी और बहुत बड़े व्यापारी हैं। और उनको देखकर दूसरे लोगों को ये बिज़नेस करने की हिम्मत मिलती है। ये कहानी हमको यही बताती है कि ज़िंदगी में कभी फ़ायदा, कभी नुकसान, कभी तकलीफ़, कभी सुख, ये सब वैसे ही हैं जैसे मौसम बदलता रहता है। और हमें अपना काम बिल्कुल उन वृक्षों की तरह करना चाहिए जो स्थिर होकर पूरे विश्वास के साथ अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और जो उनका काम है वो करते हैं। और हम अपनी आँखों से देखते हैं कि उन वृक्षों में थोड़े समय के बाद फूल आते हैं, फल आते हैं, कुछ पक्षी जो है अपना घर बनाते हैं, लोग उसके नीचे बैठते हैं और आनंद लेते हैं। तो ये सच्चाई हमें समझनी चाहिए और ऐसा समझ लेने से हमारी ज़िंदगी बहुत ही आनंददायक और आरामदेह हो जाएगी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार।